मोड में डाल जरा बाहर देख क्या तो हो सकता है दरवाजे बंद करना था। ओम ओम पीछे की लाइटें बंद करो ना। अंदर से ये लाइट सेकंड वाला पीछे वाली हाँ ऊपर इसके अंदर होगा बेटा करो ना बंद करो कौन सी करनी है आपको बता दो ये ऊपर वाली ये बड़ी वाली करनी है ये बड़ी वाली देखो ऊपर लगी ऊपर ऊपर काली वाली पट्टी ऊपर दे ऊपर ऊपर वहीं वहीं उसको काली लगी काली वाली हाँ नीचे तरफ ऊपर काली नीचे तरफ हाँ ठीक है नहीं रंदे जलने दे जला दो जला 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 दो ओम 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 नारायणमिषिकेशं गोविंदं गरुडध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम् वसुदेवसुतं देवं हंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। हम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 दोबारा बाबा। श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम राम जय
जाने बंद बंद करो। श्री राम जय राम जय जय राम। ये लाइट पीछे वाली बंद कर सकते हैं? है? ये लाइट रिफ्लेक्शन आ रही है उसमें। बंद है पीछे? हाँ वो कर दी। तब इधर वाली ये बंद कर दो। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम।
ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है भोर भैया जागो अब नहीं मोरात है ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है सोते सोते में बीता जमाना काम क्रोध चोरों ने लूटा खजाना आशा और तृष्णा लगाए फिरे गाते ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखे प्रभात है भोर भैया जागो अब नहीं मोरात है ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है सोते ही सोते में बीता जमाना पाप क्रोध चोरों ने लूटा खजाना आशा और तृष्णा लगाए फिरे गाते ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है भोर भैया जागो अब नहीं मोरात है ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है जागो शरण सतगुर की पधारो हरे स्वांत में शब्द सोहम उचारो मंत्र यही सदगुरु का जग में विख्यात है ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है भोर भैया जागो अब नहीं मोरात है ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है माता पिता सुत बांधव दारा धन धन भवन सब झूठा पसारा सुख दुख जन्म मरण सपने की बात है ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है भोर भैया जागो अब नहीं मोरात है ज्ञान सूर्य
है बातों में जात है, हीरा की स्वाद है बातों में जात है, ज्ञान तुरे उदय हुआ देखो प्रभात है, ज्ञान तुझे उदय हुआ देखो प्रभात है, घोर भैया जागो अब नहीं मोरात है, घोर भयो जागो अब नहीं मोरात है, ज्ञान तुरे उदय हुआ देखो प्रभात है। ज्ञान तुझे उदय हुआ देखो प्रभात है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, जय हो, सतगुरुदेव महाराज की, जय हो, सत सनातन धर्म की, जय हो, बोल बांके बिहारी लाल की। जय हो। आज गुरु पूर्णिमा व्यास पूजा का पावन पर्व है। वैसे तो हर महीने में पूर्णमासी आती है, लेकिन इसको व्यास पूजा बोलते हैं, गुरु पूर्णिमा बोलते हैं। पूर्णमासी आती रहती जाती रहती है, लेकिन पूर्णमासी तुम्हारी तभी सफल होती है जब जीवन की पूर्णता आ जाए। एक नंबर वाला थोड़ा बड़ा है, क्योंकि बाद में बंद कर दो। जितने बंद कर एक बार थोड़ा बड़ा हो। एक नंबर में है हमारा ना, हमारे एक नंबर में होगा। और बंद कर दो सारे, और बंद कर, सब बंद कर दो। थोड़ी बढ़ाओ। ओम ओम ओम, और बढ़ाओ। ओम ओम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। जीवन की पूर्णता हो जाए, जीवन की मांग मिट जाए। इतनी मांग है जीवन की, और कम पर ज्यादा हो गया। इतनी मांग, तीन तरह की चाह मनुष्य के जीवन में होती है। एक है सुकेषणा, दूसरी जिज्ञासा, तीसरी जिजीविषा। एक सुखी होने की चाह, दूसरी जानने की चाह, और तीसरी जीने की चाह, तृष्णा। ठीक, तीन तरह की चाह यदि संसार से, पदार्थों से, कहीं से अगर पूरी हो जाए तो परमात्मा की आवश्यकता ही नहीं। लोग कहते हैं भाई भगवान की जरूरत क्यों है, भगवान भजन क्यों करें, साधना क्यों करें, ज्ञान क्यों प्राप्त करें, आखिर आवश्यकता क्या? तो कहेंगे हम कि तुम्हारे जीवन की जो मांग है उसकी पूर्ति क्या संसार से हुई है या होने की संभावना है। सबसे पहली है सुखेषणा, सुखी होने की चाह। संसार में कितने भी आपने सुख भोगे हैं, लेकिन क्या इस भोगने से सुख की चाह मिट गई? अगर मिट गई होती तो भगवान की जरूरत नहीं। दूसरी जिज्ञासा, जानने की इच्छा। मरते समय तक जिज्ञासा बाकी रहेगी। तीसरी जिजीविषा, जीने की इच्छा। मरना पसंद ही नहीं करते। तीन तरह की चाह पूर्ति केवल परमात्मा से होती है, क्योंकि परमात्मा सत्य है, परमात्मा चेतन है, परमात्मा आनंद है। परमात्मा आनंद स्वरूप है। ऐसे परमात्मा के ज्ञान से, बोध से, अनुभूति से आपके जीवन से आनंद की मांग मिट जाती। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। ऐसे परमात्मा के बोध से, ज्ञान से मिलने से आपके जीवन से अज्ञान चला जाता है।
परमात्मा अमृत स्वरूप है। ऐसे परमात्मा मिलने से आपके जीवन से मृत्यु का भय चला जाता। परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। अब 2-3 बातें समझने लायक हैं। पहली बात, जिस परमात्मा को पाना चाहते हैं उसका स्वरूप क्या है, उसका स्वभाव क्या है, क्या उसकी पहचान तो हो। आप बाजार में जाते हो तो नकली से बचने के लिए असली की पहचान लेकर जाते हो। पहचान सही होना चाहिए। नहीं, आप लेने गए, कोई मोबाइल लिया, टेप रिकॉर्डर लिया, कोई आप लैपटॉप लाते हो, कंप्यूटर लाते हो, अब नकली फंस गया। छोटी मोटी चीज को भी आप बड़े हिसाब से लेते हो, पहचान के। घड़ा भी लेते हो मिट्टी, उसको ठोंक के देखते हो कि फूटा फाटा तो नहीं। और भगवान जो पकड़ा दिया लेकर चल पड़े। कोई भी किताबें मिल गई, सड़क छाप सुना दिया गया, उसी लेकर बैठ गए। आज हमारे देश में इतने पंथ हैं, ग्रंथ हैं, मत हैं, मजहब हैं। सनातन धर्म छोड़ जो चला है, अटका है, भटका है, लटका के ठिकाना लगा नहीं। जो प्रस्थान त्रय हमारे होता है, श्रुति, स्मृति और दर्शन। श्रुति वेदों बोलते, स्मृति उसको याद किया गया ज्ञान भगवत गीता है, और दर्शन में ब्रह्मसूत्र आता है। तो परमात्मा की पहचान ठीक होना चाहिए। अगर ठीक पहचान नहीं है तो मिल भी जाएगा, आप कैसे जानेंगे यही भगवान है। और पहचान नहीं है तो पता नहीं किसको भगवान मान बैठोगे। तो परमात्मा, पहली बात पहचान सही। दूसरी बात, फिर वो परमात्मा रहता कहां, उसका निवास कहां, वास कहां हम ढूंढने जाते। और तीसरी बात, परमात्मा की पाने की साधना क्या, विधि क्या, उपाय क्या। तो सबसे पहली बात, परमात्मा की पहचान। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं, परमात्मा कोई लोक नहीं, परमात्मा कोई धाम नहीं, परमात्मा कोई स्थान नहीं, परमात्मा कोई अवतार नहीं। हमारे यहां अवतार भगवान राम का हुआ, भगवान कृष्ण का हुआ। यदि अवतार तक ही भगवान को सीमित रखेंगे तो भगवान राम का शरीर नहीं रहा, भगवान कृष्ण का शरीर नहीं रहा, तो क्या आप कहोगे भगवान खत्म हो गए, भगवान मिट गए? परमात्मा एक अस्तित्व है, एक सत्ता है, एग्जिस्टेंस, सत्ता। जैसे व्यवहारिक जगत में बोला जाता सत्ता कि सरकार की सत्ता। भाई आजकल बीजेपी की सत्ता है, कभी कांग्रेस हुआ करती थी, कहीं कहीं सत्ता। अब देश में शासन है, पूरे देश में सरकार का शासन है, सरकार की सत्ता है। अब पूछे सरकार कहां है? सत्ता आपको दिखाई पड़ती, शासन आपने कभी देखा कहां रहता है? अब दिखाई तो नहीं पड़ता है पूरे देश में। बिना शासन कोई देश चल नहीं सकता, अराजकता फैल जाए। सत्ता, इसी तरह परमात्मा एक अस्तित्व है, सत्ता मात्र। उसको हम सीमित करते हैं, अलग अलग बांट बांट के टुकड़े करके खंडित करते हैं। परमात्मा कैसा? भगवान उपद्रष्टा, अनुमंता चा, भर्ता, भोक्ता, महेश्वरा, परमात्मेति चापिक्तो देशमें पुरुषा परा। एक उसका नाम उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वरा, परमात्मा। एक नाम उसका उपद्रष्टा, दृष्टा का भी दृष्टा। जैसे जगत देखने के लिए जगत दृष्टा इंद्रियां हैं, इनमें दृष्टा मन है, मन की दृष्टा बुद्धि है, इन सारी दृष्टाओं का भी दृष्टा, उसको उपद्रष्टा बोलते हैं। दूसरा अनुमंता, अनुमति सा दे रहा है, कभी मना ही नहीं करता। आप सत्संग में आ जाओ तो भी सत्ता दे रहा है, सिनेमा में जाओ तो सत्ता दे रहा है, किसी से प्यार करो तो सत्ता दे रहा, गाली गलौज करो सत्ता दे रहा।
सेवा करो तो सत्ता दे रहा, मार पिटाई करो सत्ता दे रहा, किसी जीवन की सुरक्षा करो सत्ता दे रहा, किसी हत्या कर दो वो भी परमात्मा की सत्ता। चोर लुटेरे उग्रवादी पापी, क्या तुम समझे कि कोई अलग सत्ता आ गई? क्या बिना परमात्मा की सत्ता से कुछ कर सकते हैं? भगवान राम का और रावण का युद्ध हो रहा था, तो भगवान राम को लड़ने की सत्ता तो परमात्मा से मिल रही थी, और रावण को लड़ने सत्ता किससे मिल रही थी? बोलो, वो भी परमात्मा से, अलग से नहीं कोई लेकर आए। ये बड़ा भगवान विचित्र है। एक राम रावण से लड़ रहे हैं, और एक ऐसे राम हैं जो रावण को लड़ने की सत्ता दे रहे। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम सब घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। अब देखिए 4 राम कहां से आ गए? राम राम सब कोई कहे ठग ठाकुर और चोर, जौन नाम साधु कहे तवन नाम कछुओर। 4 राम नहीं आ गए, वही परमात्मा। एक राम दशरथ का बेटा, वही परमात्मा। दूसरा ने दशरथ, राजा दशरथ के यहाँ पर पुत्र पे अवतार हुआ था। ऐसा नहीं कि कल्पना कोरी के लिख देगी वह रामचरितमानस। वही राम दशरथ, वही परमात्मा राजा दशरथ के यहाँ पुत्र रूप में अवतरित हुए, और वही राम सब घट में लेता। वही परमात्मा जीव रूप से सब में समाया। सब गढ़ बस्ता साइया सोनी सेजन कोई, बलिहारी वो बलिहारी, सब गढ़ बस्ता साइया सुनी सेजन कोई। बलिहारी व घट की जागट प्रगट हो। विशेषता कहाँ है? जहां पर वो प्रकट हुआ हो। जहां प्रकट हुआ हो तो, और उसी राम का सकल पसारा, वही परमात्मा माया रूप से पूरे संसार को फैलाए बैठा। और वही राम सब जग से न्यारा, वही परमात्मा निर्गुण निराकार रूप से असंग है। असंग निष्क्रियोसी त्वं स्वं प्रकाशो निरंजना, ऐमे बीते बंदा समाधि मन से सती। अष्टावक्र महाराज कहते हैं असंग निष्क्रियोसी त्वं स्वयं प्रकाशो निरंजना। तो असंग है, निष्क्रिय है, स्वयं प्रकाश है, निरंजन निर्दोष स्टेनलेस। ऐमे बीते बंदा समाधि मन से सती। एक बंधन है, समाधि लगाकर तो असंग होना चाहता है, निष्क्रिय होना चाहता है। तो परमात्मा अनुमंता सा अनुमत दे रहा, मना नहीं करता किसी। और परमात्मा विरोध करता होता तो चोर लुटेरे उग्रवादी अब तक खत्म हो गए होते, कोई बचते नहीं दुनिया में, सब चल रहे। भरता संपूर्ण जगत का भरण पोषण भी वही करने वाला, और भोगता जीव रूप से बेटा भोगने वाला वही। और कहते परमात्मा, परम पिता परमात्मा। लोग परम पिता बोलते हैं। परम पिता क्यों बोलते हैं? ऐसे पिता कहते हैं। नहीं, परम पिता इसलिए बोलते हैं कि यहां पर जितने पिता हैं सारे अधूरे पिता हैं। आप पिता बने। आप पिता कब हुए? किसी बच्चे को जन्म दिया तो वो तुम्हारा बेटा है और तुम उसके पिता हो। अच्छा, बेटे का जन्म होता है कि बाप का भी जन्म होता है? बेटा पैदा होता कि बाप पैदा होता कि दोनों? दोनों पैदा होते हैं। तुम कहो नहीं, बाप तो पहले बाप कहां था तो बाप थोड़ा था। अच्छा, बिना बच्चे किसी बाप कह सकते हो? जिसके बच्चों से बाप कह सकते हो? बोलो, नहीं कह सकते। बच्चा का जन्म हुआ साथ में बाप, तब बाप कहलाया। लोग कहते नहीं, हम तो भैया बाप बन गए। तो बच्चे का जन्म हुआ तो उसके तुम पिता हो, वो बेटा है, तुम पिता हो, हम बाप हैं, पिता हो, वो बेटा। और तुम्हारे पीछे तुम्हारे पिता बैठे हो तो पिता को देखा तो आप क्या हो गए? बेटे के तो बाप हो और बाप के बेटे हो गए। तो पूछा बेटे हो कि बाप? आधे बेटे और आधे बाप। इस संसार में सब अधूरे पिता हैं।
कोई पिता नहीं, केवल परमात्मा ही पूर्ण पिता है। सबको पैदा किया, सबका बाप, सबका स्वामी, सबका मालिक लोग बोलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, सबका बाप भगवान है, भगवान के बाप का नाम क्या है? एक बार हरिद्वार में एक ब्रह्मचारी मैंने पूछ दिया, सब जब ढूंढता फिरता रहा, पता लगाता फिरता रहा, भगवान बाप नाम क्या है, पता ही नहीं चला। भगवान के पिता का नाम तुम्हें मालूम? तुम कहते भगवान के बाप तक चले जाते। अरे बाप तक का है, हम तो बाबा तक चले जाएंगे जब सत्य खोजे निकले, सोने क्यों? भगवान के बाप का नाम मालूम नहीं? तो बोलते नहीं क्यों भाई? नहीं बोले कथा बदल देंगे कैसे? भगवान बाप नाम मालूम? नहीं मालूम। ऐसी बात नहीं तुम्हें नहीं मालूम, हमें भी नहीं मालूम। हम मालूम क्यों नहीं है कि उसका बाप है ही नहीं। भगवान का अगर पिता बाप होता तो नाम मालूम होता, कहीं न कहीं ग्रंथों में मिल जाता। उसका नाम है ही नहीं। क्यों नहीं? उसके बाप नाम कहते वो पैदा नहीं हुआ। अगर परमात्मा पैदा होता तो बचपना होता, जवानी होती, मरता, उसका बाप होता, फलाना होता। इसलिए परम पिता उपदष्टा है, अनुमंता है, भरता है, भोक्ता है, महेश्वरा है, परमात्मा। और रहता कहां? एक मजेदार बात कि जो परमात्मा भी उपदष्टा है, अनुमंता है, भरता है, भोक्ता है, महेश्वरा, रहता कहां है? कहां मिलेगा? लोग ढूंढते, सुबह सो गई शाम क्यों नहीं मिले कन्हैया, बीती रात तमाम क्यों नहीं मिले कन्हैया, मिलेगा कहां? ये सबसे बड़ा आश्चर्य, सबसे बड़ी हैरानी, दीपक तला अंधेरा। मिलेगा कहां? अस्मिन देह, जो परमात्मा उपदष्टा है, अनुमंता है, भोक्ता है, महेश्वरा, परमात्मा कहां? अस्मिन देह माने इसी देह में। इस देह में, खाली इस देह में कि सभी देह में? हाँ, सभी देह में। हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाई हो, ब्राह्मणों, क्षत्रियो, वैश्य, शूद्रो, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, बांध, सन्यासी, किसी जाति का, किसी पंथ का, किसी मत मजहब मानने वाला, अस्मिन देह, इसी देह में। यदि आपने इस देह में नहीं पाया तो तुमको कहीं मिलने वाला नहीं। करोड़ों जन्म लग जाए, लग गए। सदियों से जी भटकता है, चैन इसने पाया, कई बार मरा जी जीकर, पर जीना इसे नाया, मरना इसे नाया, कड़ेलना वराया। कितने जन्म लेके, कितने ढूंढो बार, कभी मिलने वाला नहीं। क्यों नहीं मिलता? कहते है ही नहीं। जो वस्तु जहां नहीं आता कैसे मिल जाए? जो वस्तु जहां होगी कहीं तो मिलेगी, है कहीं और, ढूंढ कहीं और रहे। मैंने सुना एक बार एक माता थी, तो बेचारी सिलाई करके अपना पेट पूजा चलाती थी। कोई उसके परिवार में था नहीं, अकेली थी। रात समय था, सिलाई कर रही थी। सिलाई करते करते अचानक बिजली चली गई तो सुई गुम हो गई। अब सुई गुम हो गई तो ढूंढती रही, ढूंढते ढूंढते घर में तो अंधेरा था, बाहर रोड लाइट, स्ट्रीट लाइट लगी तो बाहर निकल आई। ढूंढती 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 सुबह 5 बज गए। कोई सज्जन निकले, वो पूजा पाठ करने जा रहे थे। उन्होंने कहा भाई माता परेशान, जरा पूछ लें। माता जी क्या बात है? कि बेटा मेरी सुई गुम हो गई है। अच्छा माता चल मैं ढलवा देता, थोड़ा बाद में चले जाएंगे, लेकिन थोड़ा ये बताओ किस साइड में गिरी है तो जल्दी मिल जाएगी। कि बेटा गिरी तो कमरे में है। तो उसने कहा माता जी जब कमरे में गिरी है तो यहां क्या मर रही, यहां कहां से मिल जाएगी? कि बेटा कमरे में तो अंधेरा है। वो कहता माता अंधेरा तो जेला हो, जहां गिरी नहीं तहां कैसे मिल जाएगी? दिन के 12 बजे तो नहीं मिलने वाली। तो जहां परमात्मा है नहीं तहां खोपड़ी मार रहे, मारते रहो मारते रहो। न मिला है न मिलने वाला है, और जिनको मिलता नजर आता बिछड़ जाता है। तो परमात्मा कह रहा था अस्मिन देह, इस परमात्मा इस देह में भगवान ने दुनिया बनाई। भगवान ने जब दुनिया बनाई तो
सारा बना दिया, सबको रख दिया, पेड़ पौधे पहाड़ सूरज चांद पूरे संसार बना के खड़ा कर दिया। फिर लोगों ने कहा, और जो देवता थे उनसे सब सलाह मशवरा चल रही थी, भगवान का दुनिया तो बन गई ठीक, अब हम कहाँ रहें, हमें तो कहीं रहना चाहिए। तो किसी ने कहा तुम क्षीर सागर में चले जाओ, किसी ने कहा तुम आकाश में चले जाओ। तो देवता ने कहा नहीं, आकाश में जाओगे आदमी पहुंच जाएगा, हवाई जहाज लेकर पहुंच जाएगा, वो स्काई बनाएगा, तो आज चल गया, आजकल रॉकेट लगा देगा। किसी ने कहा तुम समुद्र में चले जाओ, क्यों पनडुब्बी लेकर घुस जाएगा। बड़ी सलाह होती है। एक देवता ने कहा भगवान मैं ऐसी जगह बताता हूं जहां आदमी कभी नहीं आएगा। कहते बताओगे जल्दी कौन सी। उसने कहा आप मनुष्य के हृदय में बैठ जाओ, तब से परमात्मा तुम्हारे भीतर बैठा है, वहां कोई जाता ही नहीं। और जगह भाग रहे दौड़ रहे, भाग रहे दौड़ रहे, चाहे जितना भागो, चाहे जितने भागोगे उतने दूर होते जाओगे। पाने की कामनाओं में पाया भी खो गया, कण कण में रमा राम रमाया भी खो गया। साक्षी की सूझबूझ तुझे सूझती नहीं, जिसको अपना बनाया बना बनाया भी खो गया। हर दमी हार हार के भी हार ना मानी, बलिहारी तेरी बुद्धि को भाया भी खो गया। पाने की कामनाओं में पाया भी खो गया, कण कण में रमा राम रमाया भी खो गया। कामना भागे चले गए, और जितने भागते उतने दूर होते गए। जितने भागते परमात्मा पाने उतना अलगाव बढ़ता, उल्टी काम। जितने भागे, दरअसल में वही था मंजिल जहां से कदम उठा तो पहला। तुम्हारा मंजिल कहां है, गंतव्य कहां है, कि जहां से आपने चलना शुरू किया था, बल्कि पहला कदम उठाया था। तो आप पूछेंगे आप भागने से पहुंचोगे कि लौटने से, बोलो हैं? भागने से कि लौटने से? लौटने से। अब किस रास्ते से लौटोगे? जिस रास्ते से भागे थे। अब कितना लौटना पड़ेगा? जितना भागे, ज्यादा नहीं। दरअसल में वही था मंजिल जहां से कदम उठा पहला। जन्मने ख्याल करो या जागने ख्याल करो? चलो जन्मने नहीं, जागने से थोड़ा ध्यान दें। आप जागते हो तो जागते ही सबसे पहले तुम्हें अपना ख्याल आता है कि संसार का? सबसे पहले मैं कि पहले यह? अपने होने पहले ख्याल आता है कि संसार का? बोलो, पहले अपने होने का। कोई कहते नहीं पहले संसार को आता, संसार आएगा तब तुम होगे, तभी तो आएगा। पहले ख्याल आता कि हम, फिर संसार बाद में। जागते ही पहला क्षण, जागते ख्याला में। अच्छा, मैं अपने ख्याल तुम्हारा भीतर से आया कि बाहर से? बोलो, भीतर से। अब भाग कहां रहे? बाहर। दरअसल में वही तो मंजिल जहां से कदम उठा पहला। तुम्हारा मंजिल कहां है? जहां से मैं अपने ख्याल उठा। मैं अपने ख्याल जागने से समय याद करो। योग सूत्र कहता है स्वप्न निद्रा ज्ञान आलम्बनम बा। स्वप्न निद्रा द्वारा हम ध्यान में सफल हो सकते हैं। तो जागने का जो मैं अपने ख्याल उठता है जहां से, वो तुम्हारा मंजिल है, वो गंतव्य है। और ख्याल कहां उठा है? बोलो, भीतर से। भाग कहां रहे? बाहर। भागते रहो, चाहे जितने भागो कहीं नहीं पहुंचोगे। जितने भागोगे और दूर होते रहो। लहरें ढूंढे नीर को और कपड़ा ढूंढे सूत, जीव ढूंढे ब्रह्म को, तीनों ऊत के ऊत। लहर जल को ढूंढ रही है, कपड़ा सूत ढूंढ रहे, जीव ब्रह्म को ढूंढ रहे, तीनों मूर्ख है। लहर कहती मुझे पानी से मिलना है, कपड़ा कहता मुझे सूत से मिलना है, जीव कहता मुझे ब्रह्म से मिलना है। कपड़ा कहता मुझे सूत से मिलना है। अच्छा, कपड़े को सूत से मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कपड़ा जो सूत को पाना चाहता है, उस कपड़े में क्या है? बोलो, सूत सिवाय कुछ है? ताना बाना सूते निकाल लो, कपड़ा गया। कपड़ा है कुछ नहीं। और लहर जल को ढूंढ रही, मुझे पानी से मिलना है। एक दिन लहर को बहुत जोश आ गया कि आज बिना मिले मानूंगी नहीं, चाहे जितना खून पसीना बहाना पड़े। उछाल मारी, भक्ति गई, इधर से भागे, आज पानी से मिलना है, पानी से मिलना।
जितनी कोशिश करे उतनी लहरें, यानी पूरे सागर में लहरें लहरें भर गई। लहर पानी से मिलने के लिए भागने से, दौड़ने से मिलेगी कि शांत होने से? बोलो। जितने भागेगी दौड़े दूर होती है, शांत तो मिली मिलाई। जीव ढूंढे ब्रह्म को कि मुझे ब्रह्म से मिला दो, भगवान से मिला दो, नहीं मिला। हमें भगवान से मिलना है। अब थोड़ी गहराई विचार करें। अच्छा, जो लहर पाने को पाना चाहती है, जो लहर पानी से मिलना चाहती है, वो लहर पैदा काहे से हुई? बुलवा लेंगे आप, काहे? पानी से। और बहरे उसका आधार क्या है? बोलो, पानी। और जब मिट जाएगी कहां जाएगी? पानी में। इसी तरह से तुम्हारे जो मैं पन्ने ख्याल आप ही देखो, आज नगद कल उदार, वेदांत नगद सौदा। तुम्हारे मैं पन्ने ख्याल उठ रहा है, पीछे चेतन मौजूद है। क्या बिना पानी की लहर बन सकती है? बोलो। क्या बिना आत्मा के तुम हो सकते हो? क्या ख्याल आ सकता? हाँ, मैं बिना आत्मा, बिना चेतन हो सकता। जैसे लहर बिना पानी बन नहीं सकती है, इसी तरह बिना आत्मा के तुम्हारा होना हो ही नहीं सकता। कैसे हो जाएगा? तुम कहते मुझे आत्मा से मिला दो, लहर कहते मुझे पानी से मिला दो, हम मिला देंगे। आगे हम कहेंगे लहर से कि पानी से अलग तुम हो जाओ, मिलाने का हम करते हैं। आप लहर को पानी से अलग कर सकते हो? बोलो, कर सकते हो ना? तो मिलाएं क्या? कर ही नहीं सकते हो। हाँ, मान सकते हो कि हमने अलग हो गए, कोई उपाय नहीं। इसी तरह से तुम आत्मा से मिलने के बाद कहते हो, वेदांत कहता आत्मा तुम अलग हो ही नहीं सकते, होने का उपाय नहीं। अलग होकर कहां से आओगे? अभी तुम्हारे भी मैं का ख्याल खड़ा हुआ है, उसके पीछे चेतन आत्मा अभी मौजूद है। अभी अभी मैं उस चेतन आत्मा की सत्ता में खड़ा हुआ है। ये मैं खड़ा है तो पीछे चेतन आत्मा है, और दौड़ रहा है, भाग रहा है, सब में सारा व्यापार चला रहा है, तब भी चेतन सत्ता ही पा रहा। कहीं भी जाए, चाहे मैं कहे कि पूरे संसार में, और जब भी मरेगा मिटेगा तो चेतन में जाएगा, अलग हो सकता नहीं। जैसे सागर भरा था, निस्तरंग जल शांत भरा हुआ था, हवा चली, हवा चलने से सागर में लहरें पैदा हो गई। इस तरह एक चेतन सागर, ओत प्रोत अगाध असीम अनंत व्यापक एक चेतन सागर था। उसमें बुद्धि रूपी हवा का धक्का लगने से मैं रूपी लहर खड़ी हो गई। सागर में लहरें कहां बनी? जहां जहां हवा धक्का लगा, बाद वहां की निस्तरंग है। और चेतन रूपी सागर में मैं पन्ने ख्याल कहां पर है? जहां जहां बुद्धि मिली, यहां पर मैं, यहां पर मैं, यहां पर मैं, यहां पर। मान लो 100 लोग बैठे हों, 100 बुद्धियां हों, तो कितने में होंगे? बोलो, 100 बुद्धि होंगे, कितने में होंगे? 100 होंगे। और चेतन कितने? एक। अल्लाह कहो या राम, पैगाम एक है और प्याले जुदा जुदा मगर जाम एक है। अलग अलग हृदय, अलग अलग शरीर, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है, कोई स्वस्थ है, कोई निरोगी है, और कोई पापी है, कोई पुण्यात्मा है, कोई पढ़ा लिखा, कोई ज्ञानी है, लेकिन सब में एक ही चेतन है, अलग अलग नहीं। जैसे सागर भरा था और सागर में हवा धक्का लगने से लहरें पैदा हो गई, इस तरह एक चेतन सागर ऊत अगाध असीम आनंद था। उसमें जहां जहां बुद्धि मिली था मैं खड़े हो गए, ये मैं खड़े हो गए। लहर पैदा होती जल से, बहती जल में, और जल में मिट जाती है। इस तरह तुम्हारा मैंपना जो पैदा हुआ, खड़ा हुआ, वो चेतन आत्मा से अभी अभी यहीं देखो। और जीवित जब तक खड़ा तब भी चेतन आत्मा ही सत्ता पा रहा, और जब भी मिटेगा, जब भी जाएगा, ध्यान में जाए, समाधि में जाए, नींद में जाए, तो भी चेतन में ही जाएगा। अलग जाने की जगह नहीं, अलग होने का उपाय नहीं। लहर कभी अलग नहीं पानी से हुई, तुम मैं, तुम्हारा मैं कभी आत्मा से अलग हुआ हो नहीं सकता। केवल तुमने मान लिया, तो मान्यता मिटाना है
आत्मा से मिलाना नहीं, मानता है। ये मानता मिट जाए तो सारी दौड़ दौड़ खत्म हो जाए। सुमरत सूरत लगाए के मुख से कचुन बोल, और बाहर के पट बंद कर अब अंतर के पट खोल। अब बाहर यात्रा बहुत शुरू कर दी, अब अंतर यात्रा शुरू करो। अब अंतर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। अंतर यात्रा तब शुरू होती है जब बाहर की यात्रा बंद हो जाती है। इसलिए ज्ञान की महिमा सारे ग्रंथों ने, सारे संतों ने सुनाई देते। ज्ञान आज मुक्ति, ज्ञान सिवाय मुक्ति देने वाला कोई साधन है। ज्ञानादेव तो कैवल्यम, कैवल्य को मुक्ति देने वाला साधन है तो केवल ज्ञान है। धर्म से व्रत, योग से ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष वेद बखाना। धर्म करने से वैराग, वैराग से योग, योग से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति। बिना ज्ञान के मुक्त नहीं हो सकते। कोई उपाय करो, कोई भी तुमको बिना ज्ञान से नहीं मुक्त कर सकता। भगवान भी आए तो भी तुम्हारा कल्याण करना चाहे तो ज्ञान ही देना पड़ेगा। बिना ज्ञान दिए भगवान नहीं मुक्त कर सकते। और हुआ भी ऐसा। युद्ध के मैदान में जब भगवान कृष्ण अर्जुन दोनों आते हैं, अर्जुन कहता भगवान मेरे रथ को दोनों सेना बीच खड़ा करो, मैं जरा देखना चाहता हूँ किसके साथ लड़ना है। भगवान विचार कर युद्ध के मैदान में नगाड़े बज गए, भरिया बजे, सिंगना शंखना सब हो गया। अब देखना तो नुमाइश लगी। लेकिन भगवान अर्जुन के मन की बात समझ गए। कुशल डॉक्टर जो होता है बीमारी दबाता नहीं, अच्छे ढंग से इलाज करता। भगवान ठीक, भगवान लेकर गए जहां पितामह भीष्म के सामने गुरु द्रोणाचार्य थे, कुलगुरु कृपाचार्य थे, दुर्योधन आदि भाई थे, शकुनि आदि मामा थे। इनसे लड़ना। और देखते देखते अर्जुन जैसे देखा एकदम मोह प्रकट हो गया। अहोवत महापाप, अरे भगवान इतना बड़ा पाप करने जा रहा हूं। ये पितामह जी, इनकी गोद में खेला बड़ा पूरा बाण कैसे चलाऊंगा। गुरु द्रोणाचार्य सर्व धनुधर बनाने के लिए एकलव्य अंगूठा तक कटवा दिया। इन पर बाण चलाना कितना बड़ा पाप होगा। कुल गुरु कृपाचार्य श्रेष्ठ है। दुर्योधन है तो भाई इनकी अकल मारी गई। ये सारे रिश्तेदार के पितामह आएंगे, चाचा आएंगे, ताऊ आएंगे, साले आएंगे, मामा आएंगे, पुत्र आएंगे, पौत्र हैं। इनको माने तो बड़ा बड़ा पाप लगेगा। मैं नहीं, ऐसा नहीं करता, मुझे कहा कि कोई जरूरत नहीं। दर्द मार रख देता। मेरे हाथ कप रहे हैं, मुंह सूख रहा है, गांडी सरक रहा है, सभी रोमांच हो, ये मोह का परिणाम। मैं खड़े होने में भी असमर्थ। वो कहता है अगर दुर्योधन मुझे मार दे, मरना स्वीकार, युद्ध नहीं करूंगा। भगवान कहो तो मैं भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह कर सकता हूं, लेकिन ये खून बहाने वाला का एक काम नहीं कर सकता। बोले जाए भगवान हाँ करें न हूं करें, ना करें नो करें। सोचे थे मामला क्या है, बोले जाए। अब मैं एक बात सुना के पूरा करूंगा। मैं कहना चाहता हूं लोग भगवान के दर्शन के पीछे, भगवान दर्शन करने से कल्याण हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, फलाना हो जाएगा। अब दर्शन होंगे, चाहे अयोध्या चले जाओ, चाहे वृंदावन चले जाओ, चाहे काशी चले जाओ, चाहे जहां कहीं चले जाओ। लेकिन मैं तो तब की बात करता हूं जब भगवान थे। भगवान का 16 कला के अवतारी थे। जिस समय द्वापर काल में अर्जुन उनके साथ था, आप कहते भगवान के दर्शन से कल्याण हो जाएगा, तो भगवान दर्शन अर्जुन कर रहा था कि नहीं कर रहा? बोलो। अर्जुन दर्शन कल्याण का कर रहा, दर्शन का कर रहा, सभी कर रहे, पूरे पांडव कर रहे, कौरव कर रहे, पूरी दुनिया कर रही। तो दर्शन करने से कल्याण होता, दुनिया कल्याण हो गया होता। चलो दुनिया नहीं मानती है, कौरव विरोधी थे, पांडव तो सब मानने वाले थे, और पांडव कम मानने वाला हो। अर्जुन तो भगवान के सखा थे, मित्र थे, सौदर थे, साथी थे, रथ को चलाने वाले थे, चप्पल उठाने वाले थे, पत्तल उठाने वाले थे, और तो और भगवान अर्जुन तो भगवान का तो अर्जुन के साले भी थे। इतने रिश्ते होने पर भी तो फिर दर्शन करने से कल्याण हो जाए। दर्शन करने से कल्याण होता, गीता सुनाने की क्या जरूरत पड़ती? तो मालूम दर्शन नहीं, भगवान का मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरा दर्शन बड़ा अनुपम है, अनोखा है, जीव सहज स्वरूप प्राप्त करे दर्शन, अन्यथा कोई दर्शन नहीं। ऐसे कोई दर्शन नहीं होते। दर्शन करने से कल्याण होता तो गीता सुनाने नहीं पड़ती। 16 कला का अवतारी साक्षात सामने कर, और फिर भी रो रहा। इसलिए कहा कृष्णम वंदे जगत गुरु।
इस जगत में कोई जगत गुरु कहलाने हक रखता है केवल भगवान कृष्ण, बाद बाकी बकवास है। तमाम जगत गुरु बने, शंकराचार्य बन गए, सब बन गए। कोई गुरु होगा कुछ लोगों का, कुछ का दूसरा गुरु हो गया फलाना, और कुछ गुरु होगा आस्तिकों का, नास्तिकों को तो नहीं होगा, चोरों को तो नहीं होगा, बेईमानियों को तो नहीं होगा, ठगों को तो नहीं होगा। लेकिन भगवान कृष्ण जगत गुरु, हर विद्या गुरु थे। झूठ बोलने वालों के भी गुरु थे, चोरी करने वालों के भी गुरु थे, बेईमानी करने वालों के भी गुरु थे, राजनीतिज्ञों के भी गुरु थे। राजनीति न होती तो पांडव कभी नहीं जीतते। अब जरा विचार करो, गुरु द्रोणाचार्य को कोई मार सकता था, हरा सकता था। पितामह भीष्म को इच्छामृत वरदान तक कौन हटा सकता था? कैसे पिया जाता? क्या सपनी चाल चलाएगा, सब धरी रहेगी। राजनीति के गुरु थे, चोरों के भी गुरु थे। चोरों गुरु थे, चोरी करने में ऐसी कला, झूठ बोलने वालों गुरु थे। एक बार माखन खा लिया और पीछे से एक बार बोल दिया, मैया मैंने माखन खाया। बोल दिया तो बोल दिया, मैया मैंने माखन खाया, और खाया खूब था, झूठ बोल दिया। और बड़ी तर्क की, भोर भयो गौवन के पीछे मधुवन मोही पठायो, चार पार बंसी भटभट के सांझ परे धरायो, मैया कब मैं माखन खायो। सुबह होते गऊ चराने भेज दे, जंगल भटकते कब खा लिया। मैंने माखन खाया कब? मैं बारो बैयन को छोटो सीको किस्मत पायो, मक्खन रखा है इतने ऊंचे सूखे पर हमारे छोटे हाथ कैसे पहुंचेंगे। मैं बारो बैयन को छोटो सीको किस्मत पायो, मैया मैंने माखन खायो। माता कहती चल बकवास कर रहा, तेरे मुंह में लगा सो। झूठ बोल रहे तो बोलेगा। कहते ग्वार वार मेरे पैर परे हैं, झूठे मुख लपटायो। ये ग्वार वार इतने बदमाश है, मेरे पीछे पड़े, मेरे मुख में लगा दिए चोर बनाने के लिए। इतनी तर्क, इतनी बहस, तो माता मानने वाली नहीं। जब देखा माता माने नहीं किसी बात, एकदम ब्रह्मास्त्र चला दिया। क्या बोले? अच्छा अब मैं समझा, अब हम समझे तुम्हारी बात है, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, मुझे चोर क्यों साबित कर रही हो। जी तेरे कुछ भेद उपजियो, जान परायो जाए। तू किसी पराये को मानती, तेरा तो मैं पुत्र हो ही नहीं, और किसी हूं तब पीछे लगी। अगर तेरा पुत्र चोरी लगाती, इतनी बात के लिए कौन माता जो दूसरे तक बात आ जाए तो अच्छा ठीक, कन्हैया तूने माखन खाया, ले उर कंठ लगायो, हृदय से लगा लिया। अच्छा चल तूने नहीं माखन खाया, बात ऐसी बातें क्यों करता, तेरा पुत्र नहीं। जब देख लिया माता माने गई, तब धीरे से बोल दिया, मैया मैंने ही माखन खाया, हमने तो खाया तो हमें था, ऐसी कोई बात नहीं। चोरक गुरु, झूठ बोलने गुरु, राजनीतिक गुरु जरूरत पड़ता है तो फिर ब्रह्म विद्या गुरु। अर्जुन कल्याण हुआ भगवान के ज्ञान से कि भगवान के दर्शन से? पक्का निर्णय कर लो एक बार, ज्ञान से। भगवान को भी ज्ञान देना पड़। ज्ञान कब दिया? अर्जुन तैयार हुआ, शिष्टा ग्रहण करता है। यदा कार्पण दोषो प्रह स्वभाव प्रक्षामि त्वं धर्म सम्मूढ़चेता श्रय निस्तंभु तन में शिष्य हम साधे माम त्वं प्रपन्न। कार्पण दोषो प्रह स्वभाव, हे भगवान कार्य का रूपी दोष से मेरा स्वभाव हल लिया गया है। प्रक्षामि त्वं धर्म सम्मूढ़चेता, धर्म विषय में मोहित हूँ। श्रय निस्तंभु तन में, मेरे लिए जो निश्चित बताइए युक्त पूर्वक। क्यों? शिष्य से तेयम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, आपका शिष्य हूँ, आपका दास हूँ, आपकी शरण में हूँ, और तीनों लोक में मेरे दुख को दूर करने वाला कोई नहीं। इतना समर्पित होता तब भगवान गीता शुरू करते हैं दूसरे अध्याय 11वें श्लोक से। अस्वच्चानन व स्वच्छस्तम प्रज्ञावादांश भाष्ये गतासु न गतासुश्चानान स्वचंदि पंडिता न त्वेवाहम जातु नासम न तुम नेमे जनाधिपा न चै भविष्यामि सर्वे वैवता परम अव्यक्तादीन भूतानि वित्तमुक्तानि भारत अव्यक्तानि धनान्येव तत्का प्रदीपन न जायते मृते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता न भूया अजो नित्या सततं प्राण न हन्यते हन्यमाने। एकदम ज्ञान। आपको ये क्या मतलब था? भक्ति क्यों नहीं सुनाई? जब तक सुना और क्यों नहीं सुना? ज्ञान ही क्यों सुनाया? अब गीते नहीं, सारे ग्रंथों में
वो पंडित उठा के जो शांति पाठ में पूरी बात, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। योग दर्शन सबसे पहले समाधि पाठ, साधन पाठ, विभूति पाठ, कैवल्य पाठ, गब्बान और गीता सुनाते रहे। और आगे चलकर अर्जुन कहता भगवान मुझे विराट रूप देखना। भगवान बोले विराट रूप देख ले। ऐसे देखेगा उसे दिव्य चक्षु थे, दिव्य दृष्टि दी तो मुझे विराट रूप देखा। मैं पूछता हूं विराट रूप देखने पर भी अर्जुन का शोकमोह चला गया तो क्या नहीं? गीता आगे नहीं चलती। कहते चतुर्भुज रूप दिखाना, ये भी देख ले। वैसे रूप देखा, चतुर्भुज सब कुछ देख लिया, गीता बंद नहीं, चलती रही। गीता पूरी कब होती है? अर्जुन कहता है, अर्जुन खुद बोलता है, नष्टो मोहा स्मृत लब्धा तत्पसादेन मया स्तोस्मि गसंदेया करिष्ये वचनम तब। हे भगवान मेरा मोह नष्ट हो गया। इसके मतलब स्वीकार करता मैं चिल्ला रहा था मोह के कारण। कोई पागल ठीक हो जाता, कहता भाई साहब, माता जी, बहन जी, हम पागल थे, कुछ बक गए, ध्यान मत देना। कोई नया कोई पेकड़ पी लेता है, उल्टा सीधा बकने पर क्षमा मांगता है, पिए थे भाई, गलती हो गई। तो अर्जुन का भी जब उतर गया मोह, तब कहता भगवान मेरा मोह नष्ट हो गया है। ऐसे नहीं हो जाएगा, नगर सौदा युद्ध के मैदान में। मैं पूछता अर्जुन जब तब पूजा पाठ व्रत करने कोई समय था? सुनने के अलावा कुछ भी समय नहीं था। सुनते सुनते कहते मेरा मोह नष्ट हो गया। हो जाएगा नहीं युद्ध के मैदान में। नष्ट स्मृत लब्धा, और मैं स्मृति को उपलब्ध हो गया हूं। कौन काय की स्मृति उपलब्ध हो गया? अपने स्वरूप की स्मृति। नहीं कि मैं अर्जुन हूं। तत्प्रसादन मैं अच्युत, हे अच्युत, हे केशव, आपकी कृपा से, आप प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो गया। जे कृपा है। अब तुम सारी गली कृपा लिए बैठे। उस कृपा से एक्सीडेंट से बच गए, कृपा से लड़के की शादी हो गई, कृपा से लड़की की शादी हो गई, कृपा से मुकदमा जीत गए, कृपा से मकान मिल गए। सड़ी गली कृपा। सच्ची कृपा क्या? जासु कृपा अस ब्रह्म मिट जाई, रघुपति सोई कृपाल रघुराई। सच्ची कृपा क्या? जो भ्रांति चली जाए। नष्टो मोहा स्मृत लब्धा तत्प्रसादन मया च। भगवान कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृत उपलब्ध हो गया। इस तो दिन गत संदेहा, मैं स्थित हो गया क्या अपने आप में? गत मेरे सारे संदेह चले गए। करिष्ये वचन, जो बताओ करने तैयार। जो बताओ सबको मार बिछा दो, बताओ जंगल चला जाऊं। ये विद्या आपके अंदर जब तक नहीं आएगी तब तक शोक मोह जाने वाला नहीं। तो ये अभ्यास पूजा के पावन पर्व पर इस जीवन को पूर्णता पाने के लिए इस विद्या प्राप्त करना पड़ेगा। जब भी प्राप्त हो, वैसे सुबह यहाँ पर 8 बजे 9 बजे अष्टगीता चल रहा है, जो होंगे सुनेंगे, नहीं लाइव भी सुन लेते हैं फेसबुक आज में। इस तरह जीवन तुम्हारा पूर्ण होगा। और हम चाहते हैं व्यास पूजा के पावन अवसर पर तुम्हारा जीवन पूर्णता प्राप्त करे और जीवन जो जो मांग उसकी पूर्ति हो, जो होने वाली है। तो लाइन भजन बोलेंगे, अधिक समय हो जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। माइक चलता नहीं? माइक नहीं चलता तो? दिल की आंखों में दिल दे के झांको। जब पूरे मन से बोल दोगे तो यही पूरा हो जाएगा। गड़बड़ करोगे तो बढ़ जाए, नहीं जानते। दिल की आंखों में दिल दे के झांको, दिल की आंखों में दिल दे के झांको। दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे। दिल की आंखों में दिल दे के झांको।
यामिनी अंक में मुस्कुराते, पहले तुमको सितारे मिलेंगे, दिल की आंखों में दिल लेके झांको, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, प्राण में ही वो प्रीतम समाया, प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे, कोई चमक देख भ्रम में न आना, उस तरफ को न नजरें उठाना, ये उठाए नजर तो हजारों, नजरों के नजारे मिलेंगे, दिल की आंखों में दिल लेके झांको, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, प्राण में ही वो प्रीतम समाया, प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे, कर्म के धर्म के भर्म सारे, छोड़ने होंगे सारे सहारे, ये सहारे हैं जिनके सहारे, खुद ब खुद बेसहारे मिलेंगे, दिल की आंखों में दिल देके झांको, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, प्राण में ही वो प्रीतम समाया, प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे, आवरण सब हम के उतारो, बस स्वयं में स्वयं को निहारो, फिर तो सानंद जितेंद्र सदा को, खुले मुक्ति के द्वारे मिलेंगे, दिल की आंखों में दिल देके झांको, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, प्राण में ही वो प्रीतम समाया, प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे, अब पूरी आवाज नहीं बोले, पूरी आवाज बोलते एक ही बोला, अब जो एक और बोलेगा लेकिन पूरी आवाज बोलते ना पूरा हो जाएगा।
मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। द्वैत वचन का हूँ मैं सृष्टा, मन वाणी का हूँ मैं द्रष्टा। अनुभव से अनूप कोई कोई जाने रे। मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। पंच कोट से हूँ मैं न्यारा, तीन अवस्था से भी न्यारा। मैं हूँ साक्षी रूप कोई कोई जाने रे। मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। नंद फूल में तेज है मेरा, अग्नि में है खोज है मेरा। मैं आकृत स्वरूप कोई कोई जाने रे। मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। तीन लोक का हूँ मैं स्वामी, घट घट व्यापक अंतर्यामी। श्यामला में भूत कोई कोई जाने रे। मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। सतगुरु देव निज रूप पहचाना, जीव ब्रह्म में भेद न माना। मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप कोई कोई जाने रे। मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की।
बोले बांके बिहारी लाल की आज के आनंद की। अब जो लोग बाकी रह गए हैं वो पूजा करेंगे। शांत से बैठे रहे, लेट आए तो लेट जाना चक्कर न पड़ा। और भजन बोलेंगे, जिनका भजन 20 दिन शुरुआत छूट गया फिर जिनका भजन होगा उसके बाद में और जो बोलने वाले बोलेंगे और पूजा वाले पूजा करेंगे। इसके बाद पूजा अल्ले बोलता नहीं, बोलता नहीं। ऑफ और शुरू कर जल्दी। सतगुरु मेरे कलम हाथ तेरे सोने सोने लेख लिख दे। सब साधना ये सारे साधु सतगुरु मेरे कलम हाथ तेरे कि सोने सोने लेख लिख दे। सतगुरु मेरे कलम हाथ तेरे के सोने सोने लेख लिख दे। हताश लिख दे सेवा मुरारी। हताश लिख दे सेवा मुरारी। मैं सेवा करती कदे बिना थका, कदे बिना थका कि सोने सोने लेख लिख दे। सतगुरु मेरे कलम हाथ तेरे के सोने सोने लेख लिख दे। सतगुरु मेरे कलम हाथ तेरे के सोने सोने लेख लिख दे। पैरों च लिख दे सत्संग जाना। पैरों च लिख दे सत्संग जाना। मैं सत्संग जाती कदे बिना थकदा, कदे बिना थका कि सोने सोने लेख लिख दे। ओ सतगुरु मेरे कलम हाथ तेरे के सोने सोने लेख लिख दे। ना ये अब सही है। सतगुरु मेरे कलम हाथ तेरे के सोने सोने लेख लिख दे। आत्मा च लिख दे दर्शन गुरादा। अखां च लिख दे दर्शन गुरादा। मैं दर्शन करती कदे बिना थका, कदे बिना अक्का के सोने सोने लेख लिख दे। ओ सतगुरु मेरे कलम हाथ तेरे के सोने सोने लेख लिख दे। सतगुरु मेरे कलम हाथ तेरे के सोने सोने लेख लिख दे। श्वासां च लिख दे नाम गुरादा। श्वासां च लिख दे नाम गुरादा। मैं नाम जपदी कदे बिना थका, कदे बिना अक्का के सोने सोने लेख लिख दे। सतगुरु मेरे कलम हाथ तेरे के सोने सोने लेख लिख दे। ओ सतगुरु मेरे कलम हाथ तेरे के सोने सोने लेख लिख दे। मैं वारी वारी जाऊं
बोला बोलो मधु साइड हो ये बोलेंगे प्रवीण भजन गाना है तो इधर भैया एक मिनट चलो आपको करने तो आ जाओ श्रीतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते भगवान आते कौन कहते भगवान आते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते भगवान आते नहीं कौन कहते भगवान आते नहीं मेरे शबरी के जैसे खिलाते नहीं मेरे शबरी के जैसे खिलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते भगवान सोते नहीं कौन कहते भगवान सोते नहीं माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते भगवान प्रसाद लिया और कौन कहते भगवान नाचते नहीं गोपियों के तरह तुम नचाते नहीं गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो